श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप सभी संत वृंदों को, भगवत भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महात्म्य के छठे अध्याय का 31वां श्लोक। इसी श्लोक से आरंभ करते हैं। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं दासोऽहं तव केशव। केशव, हे केशव, अहम तव दासः, मैं आपका दास हूं। अयम मदीयः मनोरथ, यह मेरा मनोरथ भी है। त्वया निर्विघ्नेन एव सफलः कर्तव्यः, यह मेरा मनोरथ त्वया निर्विघ्नेन एव सफलः कर्तव्यः। आपको बिना किसी विघ्न के ही इस मनोरथ को सफल करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। एवं दीन वचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजये संभूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवे। एवं दीन वचः प्रोच्य, इस प्रकार दीन वाणी में स्पष्ट स्वर में कहकर अहम वक्तारम, फिर वक्ता को भी अथ वक्तारम, यानी एवं दीन वचः प्रोच्य, इस प्रकार दीन वाणी में स्पष्ट प्रार्थना करते हुए स्पष्ट स्वर में भगवान से निवेदन करके अथ वक्तारम, अथ तदनंतरम, उसके बाद फिर वक्ता को भी वस्त्रभूषा भी संभूष्य, वस्त्र आभूषण भली प्रकार से विभूषित करे, वस्त्र आभूषण से उसको विभूषित करे, उसकी पूजा करे। वक्ता को तिलक चंदन चावल माला पुष्प आदि से उसको सम्मानित करे, पूजे पूजा करे। पूजा अंते तम च संस्तवेत, और पूजा के बाद उसकी स्तुति, उसकी भी इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। वक्ता से भी, वक्ता की प्रार्थना करे, व्यास की प्रार्थना, व्यास से प्रार्थना करे, हे सुखरूपो, हे सुखदेव जी के स्वरूप, प्रबोधज्ञो, समझाने में कुशल, सर्वशास्त्र विशारदो, सब शास्त्रों के पारंगत, एतत् कथा प्रकाशिनो, इस कथा के प्रकाश द्वारा, इस कथा प्रवचन के द्वारा मत अज्ञानम विनाशयो, मेरे अज्ञान का संपूर्ण नाश कीजिए। तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्य श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथा शक्त्या धारणीयः स एव ही। कहते हैं पश्चात, उसके बाद, तद अग्रे यथाशक्त्या मुदा नियमः श्रेयसे कर्तव्यः, उन वक्ता के सामने अपनी शक्ति के अनुसार, तत् अग्रे, तत् उस वक्ता के आगे, उसके सामने, यथाशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, मुदा नियम प्रसन्नता पूर्वक नियम पार, नियम की पालना की, नियम के पूर्वक श्रेय से कर्तव्य, कल्याण के लिए अपने नियम के, अपने संकल्प की घोषणा करनी चाहिए। श्रेय से कर्तव्य, अपने कल्याण के लिए वक्ता के आगे अपने नियम, अपने सामर्थ्य को कथन कर देना चाहिए। ही स एव, क्योंकि उन्हीं की सप्तरात्रम, 7 दिनों तक धारण पालन करना चाहिए। फिर उनकी सेवा शुश्रूषा अनुष्ठान की सफलता के लिए आपको पूरे 7 दिन लगना होगा। तो वर्णम पंच विप्राणम कथा भंग निवृत्तये कर्तव्यम तैर्हरेर्जाप्यम द्वादशाक्षर विद्यया। कहते कथा भंग निवृत्तये, कथा में विघ्नों की निवृत्ति के लिए पंच विप्राणाम वर्णम कर्तव्यम,
5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। तैहि हरे द्वादशाक्षर विद्यया जाप्यम, उन ब्राह्मणों को श्री हरि के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ब्राह्मण वैष्णवांश्चान्यांस् तथा कीर्तनकारिणः नत्वा संपूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत्। कहते हैं ब्राह्मणान वैष्णवान च अन्यान तथा कीर्तनकारिणः नत्वा संपूज्य। कहते हैं ब्राह्मणों को, वैष्णवों को एवं दूसरे लोगों को तथा कीर्तन करने वालों को नत्वा संपूज्य नमस्कार करके उनको उनका सत्कार करके दत्त आज्ञा उनकी आज्ञा देने पर स्वयं आसनम आविशेत, उसके बाद यजमान स्वयं आसन पर बैठे। लोक वित्त धनागार पुत्र चिंता व्युदस्य च कथा चित्तः शुद्धमतिः स लभेत फलमुत्तमम्। लोक वित्त धन आगार च पुत्र चिंताम व्युदस्य, यानी संसार, लोक संसार, संपत्ति वित्त संपत्ति, धन आगार धन और भवन, च पुत्राम पुत्र चिंताम व्युदस्य तथा पुत्रों की संतति की चिंता का त्याग करके। देखिए क्या क्या त्यागना, संसार की चिंता छोड़ दो, संसार की चिंता, संपत्ति की चिंता, धन की चिंता, भवन की चिंता, संतति की चिंता, इन सब चिंताओं से मुक्त होकर कथा चित्तः शुद्धमति ही, कथा में चित्त लगाए, शुद्ध बुद्धि है, स उत्तमम फलम लभेत, कथा में चित्त लगाने वाला जिसकी बुद्धि शुद्ध है उस श्रोता को उत्तम फल प्राप्त होता है। आसूर्योदया आसूर्योदयमह्यो सार्धत्रिपर सार्धत्रिप्रहरान्तकम् वाचनीया कथा सम्यक धीरकंठम सुधीमता। आसूर्योदयम आरभ्यो सुधीमता, यानी अच्छी बुद्धि वाले वक्ता को, विद्वान वक्ता को आसूर्योदयम आरभ्य सूर्योदय से लेकर सार्ध त्रिप्रहर अंतकम 3.5 प्रहर अंत तक, 3.5 प्रहर तक धीर कंठम मध्यम स्वर से सम्यक भली प्रकार कथा वाचनिया, कथा वाचन करना चाहिए। कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिका द्वयम् तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनम वैष्णवैस्तदा। कहते मध्याह्ने दोपहर में द्वयम घटिका यानी 2 घड़ी कथा विरामः कथा का विश्राम कर्तव्य करना चाहिए। वही तदा वैष्णव ही, जब कथा का विश्राम हो उस समय निश्चय, उस समय उस वैष्णवों को तथा कथाम अनु, उस दिन की कथा के अनुसार कीर्तनम कार्यम, कीर्तन भजन आदि प्रस्तुत करने चाहिए। भगवान नाम संकीर्तन उस दिन की कथा के अनुरूप ही करना चाहिए। मत मलमूत्र जयार्थम ही लघ्वा सुखावह भविष्यान्न कर्तव्यो ये कवारम कथार्थिना। कहते मलमूत्र पर विजय पाने के लिए, अपने को संयमित रखने के लिए, उनका अत्यंत वेग न बने, उनके अधिक प्रवाह को रोकने के लिए, उन पर विजय पाने के लिए लघु आहार सुखावह, हल्का आहार सुखदायक होता है। कथा अर्थिना एक बारम ही हविष्य अन्येन कर्तव्य, कथा सुनाने वाले वक्ता को एक ही समय हविष्य हवन योग्य अन्न का, शुद्ध अन्न का भोजन करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के महात्म्य का ये 6ठा अध्याय का 40वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।